हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए घात एवं घातांक पर एक शानदार टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक अमेजिंग ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशन को कर पाएंगे और भी बेहतर। अगर दोस्तों आप अभी मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर। यहाँ पर आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको दे रखे हैं घात एवं घातांक के अकॉर्डिंग दोस्तों। यानी पहला कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई और a की पावर n दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पर दोनों के बेस कैसे हो, बराबर हो, यानी कि दोनों के बेस अगर समान हो तो हम क्या करेंगे, दोनों की घातों को जोड़ देंगे। क्लियर है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे जैसे कि हमने x की पावर 2 मल्टीप्लाई और x की पावर 3 होगी तो हम क्या करेंगे, x की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपका ये है, अगर बेस बराबर होंगे तो घातों को हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका कहता है कि a की पावर m भाग a की पावर n है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर भाग में दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई में आपको जोड़ देना है और भाग में आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, वो भी जब करना है जब दोनों के बेस यानी कि आधार बराबर हो। ठीक है, देखो यहाँ पर भी a यानी कि a की पावर m है और यहाँ पर भी इधर लिखा है, तो दोनों के बेस कैसे है, समान है, तो हम क्या करेंगे, घातों को माइनस कर देंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर हम अगर a की पावर m की पावर n दे रखी हो आपको, अगर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर आपको दे रखी हो तो आप क्या करोगे, यानी पावर का मल्टीप्लाई पावर में हम कर देंगे। ठीक है, यानी m का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा a की पावर mn, यानी कॉन्सेप्ट a की पावर mn आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे हम चलते हैं। अगर a की पावर n आपको दे रखी है, ठीक है, a की पावर n आपको दे रखी है, वो आपको चेंज करना है कि 1 पॉइंट हम नीचे लेके आएंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है ऊपर वाली संख्या को हम नीचे लेके आएंगे तो a की पावर माइनस n हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे लाएंगे तो माइनस की वो पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 5 आपको कह रहा है a की पावर n माइनस की दे रखी है, तो इसे हम नीचे लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपने 1, जैसे कि यहाँ पे x की पावर 2 हम इसे नीचे लेके जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस की पावर दे रखी हो, x की पावर -2 आपको दे रखा हो और हम इसे नीचे लेके जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर अगर a मल्टीप्लाई b आपको दे रखा है और उसकी दोनों की पावर कितनी दे रखी है, यानी कि n दे रखा है तुम्हें। ठीक है, यानी a मल्टीप्लाई b की होल पावर n दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो यही है ना, यानी a की पावर भी n है और b की पावर भी n है, तो हम इसे खोल के रख सकते भी है कि a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। ऐसे हम आराम से कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 की बात करते हैं हम। यहाँ पे अगर a की पावर जैसे a अपॉन b आपको दे रखा है और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है, आपको n दे रखी है यहाँ पर, यानी a अपॉन b की होल पावर आपको n दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि a की पावर भी n है और b की पावर भी n है, तो हम अलग अलग पावर में हम इसे बांट सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अलग अलग पावर में इसे डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं इनके अकॉर्डिंग्स मैं आपके लिए क्वेश्चंस अच्छी क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यानी कि 3 की पावर 2 दे रखा है मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 आपको दे रखा है। मैंने अभी आपको बताया था अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस आपके समान होंगे, यानी कि आधार आपके कैसे होंगे, समान होंगे, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, पावर को हम जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 3 की पावर यानी कि 8 और 4 12 हो गया, और 12 2 कितना होता है, यानी कि 14 हो जाएगा। तो 3 की पावर 14 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। जैसे कि आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यहाँ पर 10 है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, यहाँ पे 6 की पावर 15 आपको दे रखा है, भाग 6 की पावर आपको 10 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन में पावर को जोड़ देते हैं जब आधार आपके समान होंगे। अगर बात करते हैं भाग की, तो हम क्या करेंगे, यानी कि अगर आपके भाग में आधार आपके समान होंगे तो आप पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
तो वही आप यहाँ पे करो, देख 6 की पावर यहाँ पे हमने ले ली, यहाँ पे कितना है 15, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। टोटल आपका कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 6 की पावर 5। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 की पावर 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 2। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर पावर अलग अलग होंगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 2 आपको दे रखा है। तो आप क्या करोगे, जब यहाँ पर आधार यानी कि बेस समान है तो पावर को हम जोड़ देंगे। तो a की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा a की पावर 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। वो कब जोड़ेंगे, जब उनके आधार यानी बेस समान होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई दे रखा है, यहाँ पर दोनों के आधार यानी कि बेस समान दे रखे हैं आपको, तो पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 की पावर x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 7 की पावर x प्लस 2। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, मल्टीप्लाई में आपको प्लस करना है, भाग में आपको माइनस करना है। ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में 5 की पावर 2 की होल पावर आपको 3 दे रखी है यहाँ पे, और भाग 5 की पावर आपको 3 दे रखी है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो हम क्या करते हैं, पावर का पावर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर 3 दूनी कितने होते हैं 6 होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 6 होगी, और भाग आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको 5 की पावर कितनी 3 दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर भाग में पावर आपको दे रखी है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। वो भी कब करेंगे, जब दोनों के आधार समान होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी आपको 5 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आया 5 की पावर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, मैंने अभी आपको बताया था अगर आधार समान होंगे तभी संख्या को जोड़ा जाएगा, यानी जब भी पावर को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आधार समान नहीं है, आधार अलग अलग है। ठीक है ना, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आपको करना है 2 मल्टीप्लाई 5, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर पावर जो है ना, पावर आपकी समान है, तो आप क्या करोगे, इसमें से एक पावर उठा के रख दोगे। ठीक है ना, तो इसके बाद आपको करना है 2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना हो गया, 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर आपको दे रखा है a की पावर 4 मल्टीप्लाई b की पावर 4 आपको दे रखा है। यहाँ पर दोनों के आधार अलग अलग है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, a मल्टीप्लाई b करोगे, और उसके बाद में आपको दोनों को पावर को जोड़ना नहीं है, सिर्फ एक पावर उठा के आपको यहाँ रख देंगे, यही आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, या और भी थोड़ा आप कर सकते हो, यानी a b की पावर 4 भी आप आंसर लिख सकते हो फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है a की पावर 4 की होल पावर आपको 3 दे रखी है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था अगर पावर के ऊपर पावर आपको दिया जाए तो आप क्या करोगे, यानी कि पावर का मल्टीप्लाई पावर में करोगे। क्लियर, यही बताया था ना मैंने, यानी कि 3 आपको लिखना है और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 3 चौक कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 12 हो जाएगी दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन सीखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 20 दे रखी है, भाग 2 की पावर 15 कोष्टक में, और मल्टीप्लाई 2 की पावर आपको 3 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था अगर भाग में आधार समान होंगे तो पावर को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे ना। तो अब करो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर यानी कि आधार दोनों के समान है ना, तो आपको आधार लेना है, और हम क्या करेंगे पावर को माइनस करेंगे, यानी 20 माइनस 15 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई आपको दे रखा है 2 की पावर 3 आपको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है 2 की पावर यानी कि कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी 2 की पावर हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आपको 2 की पावर कितनी दे रखी है 3 आपको दे रखा है दोस्तों। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में आधार आपको समान दे रखा है तो पावर को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे ना दोस्तों। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस
यहाँ पर हो जाएगा 5 + 3 और बराबर में हो जाएगा 2 की पावर 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि 8 की पावर t भाग 8 की पावर 2 आपको दे रखा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर भाग में आधार समान होंगे तो पावर को हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे ना, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों के आधार कैसे हैं, समान आपको दे रखे हैं, तो पावर को माइनस करेंगे, t - 2 करेंगे ना, तो 8 की पावर t - 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों। कॉन्सेप्ट पहले मैंने आपको समझाया, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।